एग्रीकल्चर एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जो लोग कक्षा 10 के बाद एग्रीकल्चर वर्ग में आना चाहते हैं, क्लास 10th के बाद एग्रीकल्चर में आते हैं या फिर एग्रीकल्चर को अपना कैरियर के रूप में एग्रीकल्चर को शुरू से लेकर चलते हैं, तो उन लोगों के बारे में मैं जानकारी दूंगा। जो बच्चे 10th पास कर चुके हैं और वे एग्रीकल्चर में आना चाहते हैं, कक्षा 11 में भी एग्रीकल्चर को पढ़ना चाहते हैं और 12 में भी पढ़ना चाहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एग्रीकल्चर जो होता है, एग्रीकल्चर जो सब्जेक्ट होते हैं या वर्ग होता है, जैसे साइंस होती है, आर्ट होती है, इसी प्रकार से एग्रीकल्चर साइड होती है। और एग्रीकल्चर साइड से जो बच्चे 10th के बाद इसको लेते हैं, तो उनके लिए 11वीं और 12वीं दोनों क्लासें ही बोर्ड की कक्षाएं होती हैं। बोर्ड, सबसे पहली बात यही है, एग्रीकल्चर में जो बच्चे आना चाहते हैं तो कक्षा 11 और 12 दोनों ही क्लास उन लोगों के लिए बोर्ड की होगी। दूसरी अगर मैं बात करूं, एग्रीकल्चर कक्षा 11 में सब्जेक्ट कितने होते हैं, सब्जेक्ट कितने होते हैं? तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कक्षा 11 में जो आपका बच्चा सब्जेक्ट पढ़ेगा वे अलग होंगे, 12वीं में सब्जेक्ट अलग होंगे। सब्जेक्ट के बारे में आगे हम बताएंगे आपको। सबसे पहले जो मैंने आपको समझाया है इसे समझ लीजिए। कक्षा 10 के बाद जो बच्चे एग्रीकल्चर में आना चाहते हैं तो उनके लिए कक्षा 11 और 12 दोनों ही क्लास बोर्ड की होंगी। मैं बात करूंगा सब्जेक्ट के बारे में। तो कक्षा 11 की अगर मैं बात करूं, कक्षा 11 की अगर मैं बात करूं दोस्तों आपसे, 11th क्लास एग्रीकल्चर, तो इसमें सबसे पहले जो आपको सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, सस्य विज्ञान पढ़ाया जाएगा मित्रों, सस्य विज्ञान। सस्य विज्ञान में आप लोगों को फसलों के बारे में बताया जाएगा कि फसल कैसे उत्पादन करते हैं, फसल को बोते कैसे हैं, ये सारी बातें आपको सब सस्य विज्ञान में पढ़ाई जाएंगी। दूसरी यदि मैं बात करूँ तो कृषि अभियंत्रण आपको पढ़ाया जाएगा, कृषि अभियंत्रण। कृषि अभियंत्रण में आपको कृषि में जो यंत्र यूज होते हैं, जैसे हंसिया होते हैं, हैरो होता है, ट्रैक्टर होते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में कृषि अभियंत्रण में आपको पढ़ाया जाएगा कक्षा 11 में। तीसरी यदि आपको बात करूं तो इसमें आपको कृषि वनस्पति विज्ञान भी पढ़ाया जाएगा, जिसको बोटनी बोलते हैं। इस सब्जेक्ट में आपको पेड़ पौधों के बारे में बताया जाएगा, पेड़ पौधे किस प्रकार से होते हैं, उनके कौन कौन से कुल होते हैं, ये सारी बातें आपको कृषि वनस्पति विज्ञान में पढ़ाई जाएगी। नंबर 4 की अगर मैं बात करूं तो इसमें कृषि गणित भी पढ़ाया जाएगा आपको, जिसको मैथमेटिक्स कहते हैं। इसमें आपको प्रारंभिक गणित पढ़ाया जाएगा दोस्तों। अगर 5वें नंबर की बात करूं तो इसमें आपको 5वें नंबर में आपको पढ़ाया जाएगा भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान, ये 5 सब्जेक्ट कक्षा 11 में आप लोगों को पढ़ाए जाएंगे। सबसे पहले अब इनके नंबर्स की बात कर लो कि इनमें आपको कितने नंबर दिए हैं। 50 नंबर आपके प्रैक्टिकल के होंगे सस्य विज्ञान में, पूर्ण रूप से 50 नंबर के प्रैक्टिकल होंगे और 50 नंबर की थ्योरी होगी। 50 नंबर कृषि अभियंत्रण में आपके प्रैक्टिकल के होंगे और 50 नंबर की आपकी थ्योरी होगी। मात्र आपको एग्रीकल्चर में, अगर कक्षा 11 में एग्रीकल्चर आप लेते हो तो एग्रीकल्चर में 17 नंबर पर ही आप पास हो जाते हैं और प्रैक्टिकल की दृष्टि से आपकी जो परसेंटेज होती है वो काफ़ी अच्छी बनती है। दूसरी, कृषि वनस्पति विज्ञान की बात करूँ तो इसमें भी आपका 50 नंबर का प्रैक्टिकल होता है और 50 नंबर थ्योरी के होते हैं। गणित में आप केवल थ्योरी होती है, 50 नंबर की एग्ज़ाम होता है बस केवल, इसमें प्रैक्टिकल कोई नहीं होता, तो इसमें नोट प्रैक्टिकल होता है। कृषि भौतिक विज्ञान में भी आपका 50 नंबर की थ्योरी होती है, 50 नंबर आपके प्रैक्टिकल के होते हैं। ये दोस्तों कक्षा 11 के बारे में मैंने आपको बताया कि कक्षा 11 में एग्रीकल्चर में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं और इनमें आप क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे। अब मैं बात करता हूँ इंटर के बारे में। इंटर के बारे में बात करूँ दोस्तों तो इंटर में आप लोगों को सबसे पहला जो सब्जेक्ट है हिंदी है।
दूसरी सब्जेक्ट आपका सस्य विज्ञान है। सस्य विज्ञान आपका इसका दोबारा पढ़ा जाएगा, क्योंकि सस्य विज्ञान भाग 1 उसमें आपको खाद्यान्न फसलों के बारे में बताया जाएगा। इसमें आपको सब्जी और फलों की फसलों के बारे में जानकारी दी जाएगी। तीसरे सब्जेक्ट की यदि मैं बात करूं तो आपको इसमें कृषि रसायन विज्ञान की केमिस्ट्री भी पढ़ाई जाती है। चौथे सब्जेक्ट की बात करूं तो उसमें जंतु विज्ञान भी आपको पढ़ाया जाएगा। मतलब बायोलॉजी के दोनों सेक्शन आप लोगों को पढ़ाए जाते हैं एग्रीकल्चर में। कृषि विज्ञान, जंतु विज्ञान भी हो चुका। और पांचवें सब्जेक्ट की बात करूँ तो इसमें अर्थशास्त्र भी आपको पढ़ाया जाता है, कृषि अर्थशास्त्र, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। सिक्स सब्जेक्ट की यदि मैं बात करूँ तो आपको पशु चिकित्सा और पशुपालन, पशु चिकित्सा और पशुपालन, ये सब्जेक्ट एक ही सब्जेक्ट है, यह भी आपको पढ़ाया जाएगा। तो टोटल जो सब्जेक्ट हो गए दोस्तों, आपको बता दूं कि 6 सब्जेक्ट हो गए हैं आपके। ये 6 सब्जेक्ट आपको कक्षा 12 में पढ़ाए जाएंगे। तो इसमें बात कर लूँ, ये आपका एग्ज़ाम 100 नंबर का हिंदी का होगा, 50 नंबर का सस्य विज्ञान में प्रैक्टिकल होगा, 50 नंबर थ्योरी के होंगे। मतलब 17 नंबर आपको पास होने के लिए सस्य विज्ञान में चाहिए। इकोनॉमी, उसकी बात करूँ कृषि रसायन विज्ञान की, तो इसमें भी आपको 50 प्रैक्टिकल 50 थ्योरी। जंतु विज्ञान में 50 प्रैक्टिकल 50 थ्योरी। कृषि इकोनॉमिक्स की बात करूं, एग्रीकल्चर अर्थशास्त्र की बात करूं तो उसमें केवल 50 ही नंबर आपके एग्ज़ाम होगा। पशुपालन की बात करूं तो इसमें 50 नंबर के प्रैक्टिकल होगा और 50 नंबर का आपकी थ्योरी होगी। तो ये हो गया एग्रीकल्चर इंटर के बारे में, मैंने आपको बता दिया। अब आपको जो मार्कशीट मिलेगी आपको उसमें कक्षा 11 और कक्षा 12 के दोनों के अंक जुड़कर मिलेंगे। और 7वां जो सब्जेक्ट है वो फिजिकल एजुकेशन का सब्जेक्ट है, मतलब शारीरिक शिक्षा। तो ये एग्ज़ाम नहीं होता इसमें, ये कॉलेज के ऊपर डिपेंड होता है। ये 100 नंबर का होता है आपका। मार्कशीट में आपको 12th क्लास की मार्कशीट में आपको 100 नंबर का दिखाई देंगे नंबर ये आपको। तो ये दोस्तों एग्रीकल्चर कक्षा 11 और 12 की संपूर्ण जानकारी सब्जेक्ट के थ्रू मैंने आपको दे दी है, सब्जेक्ट बता दिए हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।